और आप सबकी उपस्थिति को सादर प्रणाम, अभिनंदन। चार पंक्तियां इस उत्सव के नाम। जो अपने संग होते हैं सुखी संसार लगता है। आदरणीय बघेल साहब की और तमाम अग्रिम पंक्ति की उपस्थिति को प्रणाम करते हुए इस उत्सव के नाम, ताज महोत्सव के नाम, जो अपने संग होते हैं सुखी संसार लगता है। कोई जो बोल दे हंसकर वही उपहार लगता है। किसी की आंख में आंसू नहीं देना मेरे दाता, जो पल खुशियों भरा बीते वही त्योहार लगता है। बहुत अद्भुत आप लोग सुन रहे हैं। मैं बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहा था, मैं क्षमा चाहता हूं, कुछ अपरिहार्य कारणों से आज मैं विलंब हो गया। लेकिन आप जिस प्रकार से, जिस ऊर्जा से सुन रहे हैं और एक एक कवि को जो प्यार लुटा रहे हैं, इस प्यार के नाम मैं आपको जितनी भी आपकी प्रशंसा करूं वो कम है। एक बार आप अपने लिए जरूर तालियां बजा लें। अभी देश में कुंभ का मेला चल रहा है। ममता कुलकर्णी बॉलीवुड की अभिनेत्री, याद है आपको? वो भी अभी महामंडलेश्वर बनी थी किन्नर अखाड़े में, एक हफ्ते के लिए, एक सप्ताह रही बस महामंडलेश्वर। उसके बाद ये हमारे शंभू शिखर जी भी, ये एक दिन के लिए नागा बाबा बने थे। कैसे बने मैं बताता हूं। वो कुंभ नहाने गया सोया नहीं जागा। वो कुंभ नहाने गया सोया नहीं जागा। वो कुंभ नहाने गया सोया नहीं जागा। मिल पाई नहीं ट्रेन तो बस के लिए भागा। संगम में डुबकी मार के बाहर जो वो आया। संगम में डुबकी मार के बाहर वो जो आया। कपड़े न मिले घाट पे वो तो तालियां एक बार जरा शंभू भाई के लिए बजनी चाहिए। बड़ा इंटेलिजेंट कवि है, बचपन से ही इंटेलिजेंट। बिहारी आदमी होता भी इंटेलिजेंट है। वो स्कूल में टीचर ने लिखने को दिया निबंध, क्रिकेट पर लिखे निबंध। सारी क्लास कॉपियां भरने लगी, सारी क्लास, 1 पेज 2 पेज 3 पेज। शंभू भाई ने 2 मिनट में निबंध लिखकर निपटा दिया। टीचर परेशान, उनके पास आए, बोले क्या लिखा तुमने? बोला मेरा तो हो गया। बोला कॉपी दिखाओ। अब इनने जो निबंध निपटाया था 2 लाइन में, उसके लिए आप तालियां इनके इंटेलिजेंस के लिए बजाना। इनने लिखा बारिश के कारण मैच रद्द। इंटेलिजेंट आदमी। और फिर अभी उसके बाद शादी हो गई। शादी के बाद सर एक दिन पत्नी ने इनसे पूछ लिया, ये बताओ तुम ज्यादा मूर्ख की मैं? बिहारी आदमी फंसता थोड़ी है, फंसाता है। पत्नी ने पूछा तुम ज्यादा मूर्ख या मैं? शंभू भाई ने जवाब दिया, प्रिय तुम इतनी चतुर हो, इतनी बुद्धिमानी हो, तुम भला किसी मूर्ख आदमी से शादी थोड़ी कर सकती हो। बहुत कमाल का आप लोग सुन रहे हैं। इस उत्सव के नाम फिर से पढ़ता हूं। मिलना मिलाना दोस्तों से रोज कीजिए। मिलना मिलाना दोस्तों से रोज कीजिए। जो है तनाव ग्रस्त उनकी खोज कीजिए। मुस्कान बांटना किसी पूजा से कम नहीं। मुस्कान बांटना किसी पूजा से कम नहीं। हंसने हंसाने आए हम मौज कीजिए। हंसने हंसाने आए हम मौज कीजिए। और वैसे भी उत्सव तो कोलाहल का मामला है। लोग कहते हैं दिवाली में पटाखे ना बजाओ। अगर उत्सव में कोलाहल ना हो, शोर शराबा ना हो, तो उत्सव कैसा? इसलिए एक बार आप इस उत्सव को एक बार दोबारा से कोलाहल बनाइए, एक बार तालियां उठाइए। मैं फिर से आगे बढ़ता हूं। ये आजकल की लड़कियां मोबाइल में फोटो रखती है, कोई रणबीर कपूर का, कोई विराट कोहली का। बघेल साहब, मेरी पत्नी भी सलमान खान की फैन थी। सच बात बता रहा हूं, ऐसे नहीं हमारे उम्र में प्यार नहीं, लोग लड़कियां फैन नहीं होती थी। मेरी पत्नी भी सलमान खान की फैन थी, लेकिन उसकी शादी मेरे से हो गई। उसका भ्रम टूटा, उस भ्रम के नाम मुझे लिखना पड़ा। दिल में बचा हुआ कोई अरमान नहीं है। दिल में बचा हुआ कोई अरमान नहीं है। व्रत छोड़ दिए कहती है भगवान नहीं है। मुझे उसकी माँ ने बताया कि राजेश जी, शादी से पहले आपकी पत्नी लगातार सोमवार के उपवास किया करती थी, लगातार किया करती थी। मैं घर आया, मैंने पत्नी से पूछा कि तुम्हारी माँ कहती थी तुम हर बार सोमवार के व्रत रखा करती थी, आजकल क्यों छोड़ दिए? मेरी पत्नी ने जवाब दिया, फिर तुमसे विवाह हो गया, भगवान से मेरा भरोसा ही हो गया। दिल में बचा हुआ कोई अरमान नहीं है। व्रत छोड़ दिए कहती है भगवान नहीं है। शादी जो उसकी क्या बात है, बघेल साहब के लिए एक बार तालियां बजनी चाहिए। दिल में बचा हुआ कोई अरमान नहीं है। व्रत छोड़ दिए कहती है सब भगवान नहीं है। शादी जो
मुझसे हुई टूट गया भ्रम, शादी जो उसकी मुझसे हुई टूट गया भ्रम, किस्मत में जेठालाल है सलमान नहीं। तालियां जरा मिलके बजाएं आप लोग। मैं जानता हूं आप लोग थक चुके हैं और बड़े श्रेष्ठ कवियों का आपने सुना है, मैं भी अपने क्रम में हूं। आपका प्यार मिले हमें, बड़े कवि हरिओम पवार जी तक पहुंचना है। मैं बस उनके सामने कितनी देर पढ़ूं ये मेरा संकट भी है और ये आपका भी संकट है, क्योंकि आपको भी उनको सुनना है। मैं गीत पढ़ना चाहता हूं, एक बड़ा प्रिय गीत है इन दिनों, और जहां भी मैं जाता हूं मंचों पर अद्भुत प्यार मिला उस गीत पर। आप कैसा सुनेंगे ये आप तय करेंगे। आदरणीय रुचि दीदी बैठी हैं, देखो बड़ा अद्भुत इनका कॉम्बिनेशन है। मैथ की प्रोफेसर, श्रृंगार की कवित्री, शायद इसीलिए आगरा में रहती है। अद्भुत है। मेरी बड़ी बहन होती, एक बार आप इनके लिए तालियां बजाएं। जिस मन से इन्होंने ये टीम बनाई है, तब एक गीत पढ़ता हूं। मैं खुशियों को गाने निकला, थोड़ा इको थोड़ा बेस। क्या है हम हास्य व्यंग के कवियों के जीवन का लक्ष्य? मैं हंसने हंसाने की तमाम बातें कर सकता हूं, लेकिन समय की अपनी सीमा है। आदरणीय शशिकांत भाई ने कहा है कि संक्षिप्त में अपना काम करें, मैं कोशिश करता हूं। क्या है हमारे जीवन का लक्ष्य? मैं खुशियों को गाने निकला, दे देना वरदान मुझे, बुझे बुझे हर एक चेहरे पर लानी है मुस्कान मुझे। मैं खुशियों को गाने निकला, दे देना वरदान मुझे, बुझे बुझे हर एक चेहरे पर लानी है मुस्कान मुझे। सैल्यूट करता हूं मैं आपको, जैसे आप सुन रहे हैं। और जब अग्रिम पंक्ति में बघेल साहब केंद्रीय मंत्री होते हुए यहाँ स्वयं सामने बैठे, उनको मैं 4 पंक्तियां सौंपना चाहता हूं। जब पूरे देश का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई ऐसा व्यक्तित्व हमारे सामने बैठा हो, तो साहित्यकार का फर्ज होता है कि सदन में उनका मान और बढ़े। तब उनके चरणों से, सदन की तरफ से आपका प्यार उन तक पहुंचे। तब कहता हूं कि वो है एक बाग वहां हर दिन नए पौधे लगाता है। क्या होता है हमारे देश का मंत्री, क्या होता है हमारे देश का प्रधानमंत्री, क्या होते हैं हमारे देश के शिक्षक, उन सबके नाम कहता हूं कि वो है एक बाग वहां हर दिन नए पौधे लगाता है। उन्हें वो सींचता है, खाद देता है, सजाता है, निगहबानी करे उनकी सदा साया सा बनकर वो, उन्हें बढ़ता हुआ वो देखकर खुशियां मनाता है। तब कहता हूं मैं खुशियों को गाने निकला, दे देना वरदान मुझे। मैं खुशियों को गाने निकला, दे देना वरदान मुझे, बुझे बुझे हर एक चेहरे पर लानी है मुस्कान मुझे, बुझे बुझे हर एक चेहरे पर लानी है मुस्कान मुझे। मैं खुशियों को गाने निकला, अंतर मन पर देकर दस्तक। 1 2 3 4 अंतर मन पर देकर दस्तक, प्रश्न करूं खुद से आवश्यक, सीता हो या राम आज भी मृग तृष्णा लगती आकर्षक। वो मारीच जो उस युग में स्वर्ण हिरण का रूप धर के आता है, माता सीता और भगवान राम को छल लेता है। क्या आपको लगता है कि माता सीता और भगवान राम को छला जा सकता है? नहीं। वो भगवान राम तो हमको मैसेज देना चाहते थे कि ये तो त्रेता है, एक मारीच आकर आपको छल रहा है। आपका उस युग में जन्म होगा जब न जाने कितने मारीच, न जाने कितने स्वर्ण हिरण रोज आपको छलने के लिए आएंगे, उस छल से बचने के लिए। तब कहता हूं अंतर मन पर देकर दस्तक, प्रश्न करो खुद से आवश्यक, सीता हो या राम आज भी मृग तृष्णा लगती आकर्षक। मैं उनको भी अपना मानूं, मैं उनको भी अपना मानूं, जो कहते अनजान मुझे। मैं उनको भी अपना मानूं, जो कहते अनजान मुझे, बुझे बुझे हर एक चेहरे पर लानी है मुस्कान मुझे। मैं खुशियों को गाने निकला, किसको रत्न मिले सागर से। शशि भैया विचार करते हैं, किसको रत्न मिले सागर से, किसको अमृत पान मिला, मरकर जो अमृतत्व को पाए उसको ही सम्मान मिला। एक टिप्पणी करता हूं इस जिम्मेदार सदन में, जो स्वयं को खर्च करता है, संभालिएगा, लगे मैंने सच्ची बात कही हो तो इस बच्चे को आशीर्वाद दीजिएगा। जो स्वयं को खर्च करता है उसे ही जमाना गूगल पर सर्च करता है। वाह 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 वाह। ज्यादा तालियां वाली बात थी, आपको और ज्यादा समर्थन बढ़ाना चाहिए। तब कहता हूं विचार करते हैं, किसको रत्न मिले सागर से,
किसको रत्न मिले सागर से, किसको अमृत पान मिला, मर कर जो अमृतत्व को पाए उसको ही सम्मान मिला। याद रहूं शिव शंभू जैसे, याद रहूं शिव शंभू जैसे, करना है विषपान मुझे। याद रहूं शिव शंभू जैसे, करना है विषपान मुझे। बुझे बुझे हर एक चेहरे पर लानी है मुस्कान मुझे, मैं खुशियों को गाने निकला। अंतिम बंद सौंपकर इस गीत का अपना स्थान लूंगा। स्वागत है। अश्व भला कैसे ना दौड़े। मैं संक्षिप्त पारी में अपना काम करना चाहता हूं, आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। इस अंतिम बंद में मुझे आशीर्वाद दीजिएगा, मेरे साथ जुड़िएगा, तालियां बजाइएगा तो लगेगा कि मैं आपके दिलों तक पहुंच पाया। सच्ची बात सरल शब्दों में कह रहा हूं। अश्व भला कैसे ना दौड़े, अश्व भला कैसे ना दौड़े, पंछी कैसे उड़ना छोड़े। युग बदला प्रकृति न बदली, फिर क्यों हम उम्मीदें छोड़े। न घोड़े ने दौड़ना छोड़ा, न पंछी ने उड़ना छोड़ा, छोड़ दिया तो बस हमने और आपने हंसना और हंसाना, छोड़ दिया तो बस हमने और आपने मिलना और मिलाना। लेकिन वो आशावाद जिंदा है, वो सकारात्मकता जिंदा है। जब प्रशासन शासन भी ऐसे आयोजन करता है और जनता को हंसने हंसाने का काम करता है, ऊर्जा बांटने का काम करता है, तब कहता हूं अश्व भला कैसे ना दौड़े, पंछी कैसे उड़ना छोड़े। युग बदला प्रकृति न बदली, फिर क्यों हम उम्मीदें छोड़े। कैसे अपनेपन को बढ़ाऊं, कैसे अपनेपन को बढ़ाऊं, करना अनुसंधान मुझे। कैसे अपनेपन को बढ़ाऊं, करना अनुसंधान मुझे। बुझे बुझे हर एक चेहरे पर लानी है मुस्कान मुझे, मैं खुशियों को गाने निकला। गाइए मेरे साथ। मैं खुशियों को गाने निकला, मैं खुशियों को ये तो हम सबके जीवन का लक्ष्य है, इसलिए आपसे कह रहा हूं कि मेरे साथ जुड़ जाइए। मैं खुशियों को गाने निकला। दे दे। आप यहाँ क्यों आए थे आज? खुशियों के लिए तो आए थे। आपके मन की बात गा रहा हूं, मेरे साथ गाइए। इन दो पंक्तियों में साथ जुड़िए और मुझे विदा करिए। मैं खुशियों को, मैं खुशियों को दे देना वरदान मुझे, मैं खुशियों को गाने निकला। दे देना वरदान मुझे। बुझे बुझे हर एक चेहरे पर लानी है मुस्कान मुझे। हाँ बुझे बुझे हर एक चेहरे पर लानी है मुस्कान मुझे। हाँ बुझे बुझे हर एक चेहरे पर लानी है मुस्कान मुझे।